जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, भगवान राम के तीन भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान राम की बहन का क्या नाम था? तो चलिए सुनते हैं रामायण से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य। दोस्तों, यह सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम के तीन भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। चारों भाइयों में शांता सबसे बड़ी थी। रामायण महाकाव्य की मूल रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई, लेकिन अन्य संत, वेद और पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि द्वारा भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की गई। ऐसे में प्रत्येक संस्करणों में अलग अलग तरीके से रामायण की कहानी का वर्णन मिलता है। रामायण से जुड़े प्रचलित किस्सों से सभी लोग परिचित हैं और रामायण के मूल चरित्रों के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। भगवान श्री राम से जुड़े हर किस्से को भी लोग जानते हैं। देवी शांता राजा दशरथ और देवी कौशल्या की बेटी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को गोद दिया था। जी हां दोस्तों, गोद दिया था। इसीलिए रामायण में देवी शांता का जिक्र कम ही सुनने को मिलता है और राम जी समेत अन्य भाइयों की चर्चा अधिक है। तो ऐसा क्या हुआ? क्यों शांता के माता पिता नहीं बने दशरथ और कौशल्या? देवी शांता को लेकर अलग अलग मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है, एक बार अंग देश के राजा रोमपद अपनी पत्नी वर्षिणी के साथ अयोध्या आए हुए थे। राजा रोमपद और वर्षिणी को कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, आप मेरी पुत्री शांता को संतान के रूप गोद ले लीजिए। राजा दशरथ की यह बात सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हो गए। उन्होंने शांता को गोद लेकर बहुत ही स्नेहपूर्ण उनका पालन पोषण किया और माता पिता के सारे कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से कुछ बात कर रहे थे, तभी उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने राजा रोमपद से प्रार्थना करते हुए कहा कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से कुछ मदद करने की कृपा करें। लेकिन राजा शांता के साथ बातचीत करने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनी ही नहीं। ऐसे में द्वार पर आए हुए जरूरतमंद ब्राह्मण की याचना न सुनने पर उन्हें बहुत दुख हुआ। वह ब्राह्मण राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चला गया। वह ब्राह्मण इंद्रदेव का भक्त था। इंद्रदेव अपने भक्त का दुख देख राजा रोमपद पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। वर्षा न होने से खेती में खड़ी फसलें मुरझा गईं। श्रृंग ऋषि से हुआ देवी शांता का विवाह। इस संकट की समस्या के लिए राजा रोमपद श्रृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। तब ऋषि ने बताया कि उन्हें इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। इसके बाद राजा रोमपद ने श्रृंग ऋषि से यज्ञ कराया और इसके बाद राज्य के खेत खलिहान पानी से भर गए। राजा रोमपद ने श्रृंग ऋषि के साथ अपनी पुत्री शांता का विवाह कराया और इसके बाद दोनों सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रृंग ऋषि ने ही राजा दशरथ को वंश चलाने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का आदेश दिया था। इस यज्ञ के बाद राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तब से ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में आज भी श्रृंग ऋषि आश्रम है और यहाँ उनकी और देवी शांता की समाधि है। हिमाचल में कुल्लू से करीब 50 किलोमीटर दूर देवी शांता का एक प्राचीन मंदिर है जहां नियमित रूप से उनकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और इसे सब अपने दोस्तों यारों में शेयर करिए। जय श्री राम।